हमें कुछ नहीं करना, मगर एक बात, एक कार्य, विश्वास, प्रीति की ऐसी रीति निभानी है। वो मीरा बैठी है दुम लगा करके, कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इधर राणा परेशान है, पूरे की पूरे राज्य में अकाल ही अकाल है। सारे प्रयोग कर ले, सारे प्रयोग विफल। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ज्योतिषियों को, वास्तविदों को बुला लिया, पूछा कि कैसे ठीक होगा यह अकाल। सबने कहा राजन तुम्हारी तो दशा ऐसी है कि तुम विकास की गति पर चलो, वास्तव इस साम्राज्य का उचित है। वो राजा सिसांगा कहता है कि तो फिर स्थिति है क्यों, यह अकाल है क्यों, या तो बताओ। एक ब्राह्मण पहुंचता कहता इस बात को ये ज्योतिषी वास्तविक नहीं बता पाएंगे, इस बात को मैं बताता हूं। क्या बात है? तुमने श्याम सुंदर के भक्त को ठेस पहुंचाई। राणा सांगा, तुमने एक भक्त को ठेस पहुंचाया, उसका परिणाम तुझे और तेरे साम्राज्य को भुगतना पड़ा। राणा सांगा आश्चर्य, मैंने किस भक्त की अवहेलना कर दी? राणा तू भूल गया, तूने अपनी बहू मीरा की अपमान किया। जब तक मीरा तुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक तुझे इसी दृष्टि को प्राप्त, इसी दृष्टि बड़ी परेशानी। क्या करें, राजा है, क्या हार जाए स्थिति के सामने? लेकिन रास्ता कोई और नहीं राजन, मीरा से क्षमा याचना करना पड़ेगा। और मीरा जब क्षमा दान दे दे तो समझ लेगा कि सारे दुख दूर। मीरा के पास एक दूत जाता है और वह दूत जाकर के सारी बात कहता है कि राजा ने ऐसे ऐसे कहा, आप क्षमा याचना। मीरा ने कहा मैंने तो कभी भी अपने मन में कोई भाव ऐसा नहीं रखा राजा के प्रति, मुझे तो बस एक ही भाव सोचता है, वो परम श्याम सुंदर से प्रीति करता। अब वो श्याम सुंदर के पास जाते हैं, कक्ष बंद कर लिया और वह दूत कक्ष के छेद से भीतर आंख से देख रहा है कि मीरा क्या करने जाए। गोपाल की प्रतिमा, मुरली मनोहर की वो मूर्ति, उसके समक्ष मीरा जाकर गुजरती है, हे प्रभु आज तुमने धर्म संकट में डाल दिया मुझे। एक समय आया था जब मुझे चुनना पड़ा कि मैं अपने इस पति के घर को चुनूं या उस परम पति की ओर चलूं, मैंने तुझे चुन लिया। आज फिर से एक समय आया है कि ससुराल पक्ष मुझे बुला रहा है। यदि एक सामान्य स्त्री के भाव से देखूं तो मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं अपने ससुराल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए फिर से पहुंचा, क्योंकि ससुराल मेरा स्वागत कर रहा और मुझे अधिकार दे रहा है कि मैं तुम्हारी पूजा वहां कर सकती हूँ। अब मैं साधुओं की सेवा कर सकती हूँ, मुझे अब ससुराल रुकेगा नहीं। लेकिन प्रभु मैं यह जानना चाह रही हूं, कि तुम मुझे अपनाने को तैयार हो? वो तो मुझे अपनाने को तैयार है, लेकिन तुम उसकी बातों को सुन करके वह दूत कहता है कैसी पगली है, उस प्रतिमा से कैसे बात करो? ये प्रतिमा कैसे सुनती है? दूत मेरे बाके बिहारी मोपे थी